बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े इज़ाम, मद्दाहानी खैरुल अनाम, इस मुबारक महफिल में शिरकत फरमाने वाले मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हज़रात को सुनने और सुनाने से पहले अपने आका व मौला सारी कायनात के मावा व मलजा सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अफ़ज़लुल मुरसलीन सय्यिदुल अंबिया सय्यदना हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम वालिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि कौनैन की फ़िज़ा में अनवार छा रहे हैं, कौनैन की फ़िज़ा में अनवार छा रहे हैं, पहने क़बाए नूरी सरकार आ रहे हैं। कौनैन की फ़िज़ा में अनवार छा रहे हैं, पहने क़बाए नूरी सरकार आ रहे हैं। और हों आसमान वाले या हों ज़मीन वाले, हों आसमान वाले या हों ज़मीन वाले, आमद पे मुस्तफ़ा की खुशियाँ मना रहे हैं, आमद पे मुस्तफ़ा की खुशियाँ मना रहे हैं। और मिलादे मुस्तफ़ा से पुरकैफ हैं बहार, मिलादे मुस्तफ़ा से पुरकैफ हैं बहारें, गुलज़ारो बाग़े आलम खुशबू लुटा रहे हैं, गुलज़ारो बाग़े आलम खुशबू लुटा रहे हैं। और निकले जुलूस लेकर बादे सबा के झोंके, निकले जुलूस लेकर बादे सबा के झोंके, गुंचे चटक चटक कर नातें सुना रहे हैं, गुंचे चटक चटक कर नातें सुना रहे हैं। और घर में सजी हुई है ज़िक्रे नबी की महफिल, घर में सजी हुई है ज़िक्रे नबी की महफिल, घर में सजी हुई है ज़िक्रे नबी की महफिल। बारिश में रहमतों की हम भी नहा रहे हैं, बारिश में रहमतों की हम भी नहा रहे हैं। कौनैन की फ़िज़ा में अनवार छा रहे हैं, पहने क़बाए नूरी सरकार आ रहे हैं। हज़रात गिरामी वक़ार, आप हज़रात ने इस माह बहारा माह रबीउल अव्वल की आज की इस शब को अल्लाह रसूल के ज़िक्र की सदाओं से
रोशन कर दिया। अभी मुझसे कबल आपने शुआराए इज़ाम से नातिया कलाम सुने, एक बयान भी सुना। जिक्र नबी से हमारी ये महफिल मुअत्तर है, खुशबूदार है। हम इस माह बहारा में, इस माह रबीउल अव्वल में रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा की खुशी में जिक्र की महफिलें सजाते हैं, अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। क्यों? क्योंकि अहले इस्लाम का ये अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत चूंकि इस मुबारक महीने में हुई है, तो ये पूरा का पूरा महीना बरकतों का गहवारा बन चुका है। हम जिक्र की ये महफिलें इसलिए सजाते हैं ताकि अनवारो तजल्लियात से बहरावर हो सकें, बरकतों से हम किनार हो सकें, इसलिए हम जिक्र की ये महफिल सजाते हैं। अल्लाह का कोई बरगुज़ीदा किसी दिन पैदा हो जाए, किसी जगह पैदा हो जाए, तो वो दिन मुहतरम हो जाया करता है, अफजल हो जाया करता है, वो जगह बरकतों का गहवारा हो जाया करती है। ये हमने इस्लाम से सीखा है, ये हमने कुरान से सीखा है, ये हमने हदीस से सीखा है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस तैयबा आपको सुनाऊं, जो हदीस की मुस्तनद किताबों में दर्ज है। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस जहां सुनने नसई में मौजूद है, सुनने अबी दाऊद में भी दर्ज है, सुनने इब्ने माजा में भी इसका जिक्र मिलता है, बैहक़ी और दारमी वगैरह ने भी इस हदीस को जिक्र किया है। अल्फाज ये हैं, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बार अपने सहाबा से फरमाया था, मेरे सहाबा सुनो, इन्ना मिन अफ़ज़ल अय्यामिकुम यौमल जुमुअती, मेरे सहाबा सुनो, जुमा का दिन अफजल तरीन दिन है, दिनों में एक बेहतरीन दिन है। सवाल पैदा होता है, जुमा दूसरे दिनों पर फौकियत क्यों रखता है, जुमा को दूसरे दिनों पे ये फजीलत क्यों अता की गई? तो खुद रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हदीस के अगले टुकड़े में इसका जवाब देते हैं, फरमाते हैं, फीहि खुलिक़ा आदम व फीहि क़ुबिदा व फीहि नफ़ख़तु व फीहि साक़तु। ए लोगों सुनो, जुमा का दिन तुम्हारे दिनों में से अफजल तरीन दिन इसलिए है कि जुमा का दिन ही वो दिन है जिस दिन हजरत आदम पैदा हुए थे। जुमा का दिन ही वो दिन है जिस दिन हजरत आदम की रूह कब्ज की गई थी। जुमा का दिन ही वो दिन है जिस दिन सूर फूंका जाएगा। जुमा का दिन ही वो दिन है जिस दिन आसमान से बिजली कड़केगी और क़यामत बर्पा होगी। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, जुमा को फजीलत मिलने की एक वजह रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये बयान की है कि जुमा के दिन को फजीलत इसलिए अता की गई क्योंकि जुमा का दिन ही वो दिन है जिस दिन अबुल बशर सय्यदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए थे। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, जिस दिन अल्लाह का एक नबी पैदा हो जाए उस दिन की फजीलत का ये आलम है कि उसे दूसरे दिनों पर फौकियत हासिल हो जाया करती है। अंदाजा करो, जब जुमा का ये आलम है तो उस दो शब्दा के दिन का आलम क्या होगा जिस दिन सारे नबियों के सरदार पैदा हुए थे, जिस दिन अफजलुल मुरसलीन वल अंबिया पैदा हुए थे। अल्लाह की कसम, वो दिन तो तमाम दिनों पर अफजल हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि दोशंबा का दिन ही वो दिन है जिस दिन रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए थे। आज मुसलमान रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के दिन खुशियां इसलिए मनाता है कि वो रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत अदा करना चाहता है। इसलिए कि प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु
अलैहिस्सलाम खुद को हस्ती है जिन्होंने अपनी पैदाइश के दिन में अपनी खुशियों का इजहार किया है, रब्बे करीम का शुक्र अदा किया है। आओ हदीस सुनते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। सहाबी रसूल हज़रत अबू कतादा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल ग्रामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के जिलों में बैठे हुए हैं। एक आदमी आता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, आप दोशंबा के दिन रोजा रखते हैं, आपकी आदत करीमा है, हर दोशंबा का दिन रोजे की हालत में गुजारते हैं। ए अल्लाह के रसूल, हमें बताएं दोशंबा के दिन रोजा रखने की वजह क्या है? तो प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने जो जुमले इरशाद फरमाए थे, जो अल्फाज बताए थे, सहाबा ने वो अल्फाज तक महफूज कर लिए हैं। मुस्लिम शरीफ में हुजूर के अल्फाज दर्ज हैं। ये लोगों सुनो, फीहे खुलिक़तु, फीहे रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, फीहे खुलिक़तु व फीहे उन्ज़िला अलैया। ये लोगों सुनो सुनो, दोशंबा के दिन मैं रोजा इसलिए रखता हूँ क्योंकि दोशंबा का दिन ही वो दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ था, जिस दिन मेरी तखलीक हुई थी, और दोशंबा का दिन ही वो दिन है जिस दिन मुझ पर अल्लाह की तरफ से सबसे पहली मर्तबा वही नाजिल हुई थी, सबसे पहली बार कुरान नाजिल हुआ था। क्योंकि दोशंबा का दिन मेरी पैदाइश का दिन है, मुझ पर कुरान के नुज़ूल का दिन है, इसलिए मैं दोशंबा के दिन रोजा रखता हूँ, अपनी खुशियों का इजहार करता हूँ और रब्बे करीम का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने हदीस पढ़ी सुनने नसई और सुनने अबी दाऊद और सुनने नसई की, सुनने इब्ने माजा की, कि रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दोशंबा के दिन को फजीलत इस वजह से मिली कि दोशंबा का दिन ही वो दिन है जिस दिन आदम पैदा हुए थे, उसी दिन आदम की रूह कब्ज़ की गई, उसी दिन क़यामत बर्पा होगी, उसी दिन सूर फूंका जाएगा और सारे लोग अपनी कब्रों से निकल करके क़यामत के लिए अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं, फ़अक्सिरू अलैया मिनस्सलाति फ़ीही। ए लोगों सुनो, चूंकि दोशंबा का, चूंकि जुमा का दिन फजीलत वाला दिन है, इसलिए तुम लोग दोशंबा के दिन मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ा करो, कसरत के साथ मुझ पर दुरूद भेजा करो, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ा करो। सवाल होता है कि रसूल का एक सवाल पैदा होता है, आज कुछ लोग ये एतराज करते हैं, ये सवाल कायम करके बड़े फूले नहीं समाते हैं, वो सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा सवाल कायम कर दिया। वो एतराज करते हैं कि अंबिया चाहे नबी हो चाहे वली हो, वो तो मर करके मिट्टी में मिल गया, फिर दुरूद पढ़ने का क्या मतलब है, फिर या रसूल अल्लाह का नारा लगाने का क्या मतलब है। अल्लाह की कसम, जिस वक्त रसूल ग्रामी वक़ार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, फ़अक्सिरू अलैया मिनस्सलाति फ़ीही फ़इन्नस्सलातकुम मअरूज़तुन अलैया। ए लोगों सुनो, चूंकि जुमा का दिन अफजल तरीन दिन है, इसलिए तुम जुमा के दिन मुझ पर कसरत के साथ दुरूद भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता रहेगा। एक सहाबी के ज़हन में भी यही सवाल पैदा होता है कि मुसलमान तो क़यामत तक आते रहेंगे और क़यामत तक हुजूर पर दुरूद और सलाम भेजते रहेंगे, जबकि रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो एक न एक दिन विसाल फरमा जाएंगे, इंतकाल कर जाएंगे, हुजूर तो दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, फिर हुजूर की बारगाह में हमारा दुरूद और सलाम किस तरह पेश किया जाएगा। इसलिए एक सहाबी खड़े होते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह कैफ़ तुरदु सलातुना अलैका वक़द अलिमता। या रसूल अल्लाह, हमें बताएं हमारा दुरूद क़यामत तक आप पर कैसे पेश किया जाता रहेगा, जबकि आपका विसाल हो चुका होगा, आप इंतकाल कर चुके होंगे, आपका जिस्म बोसीदा हो चुका होगा, आपकी हड्डियां गल चुकी होगी। उस वक्त प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अकीदा दिया था, मुसलमानों सुनो, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अजसादल अंबिया। ए लोगों सुनो, नबियों को आम इंसानों पे क़यास मत करना, नबी को आम इंसान की तरह मत समझना। एक आम इंसान मर जाता है तो गल सड़ जाता है, उसकी हड्डियां तक गल जाया करती हैं, वो विसाल कर जाया करता है, हकीकत में मर जाया करता है। लेकिन आम इंसान पर नबी को क़यास करने की गलती मत करना, इसलिए कि अंबिया की शान बहुत बुलंद होती है। सुनो, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अजसादल अंबिया। रब्बे कायनात ने इस जमीन पर, इस मिट्टी पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खा सके। याद रखना, मिट्टी नबियों के जिस्मों को खाया नहीं करती है। नबी जैसे जमीन पर चला करता था, जिंदा था, कब्र में उतरने के बाद भी कब्र के अंदर भी जिंदा होता है, अपनी जिंदगी के साथ जिंदा होता है, खाता पीता भी है, सोता भी है, चलता फिरता भी है।
मिट्टी उसके जिस्म का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ने की जरूरत है और सही नजर से पढ़ने की जरूरत है। बेशक बेशक, सही नजर से पढ़ने की जरूरत है। अगर नजर सही नहीं है तो आदमी पढ़ेगा लेकिन बात को समझ नहीं सकेगा। एक आदमी था, पेट खराब हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, कहता है मेरा पेट खराब है, कोई दवा दे दीजिए, इलाज कर दीजिए। डॉक्टर पूछता है भाई तूने क्या खाया था ये बता। कहता है मैंने आज जली हुई रोटी खाई थी। क्या खाई थी? जली हुई रोटी। डॉक्टर एक दवा उठाता है और उसकी आंख में डालने लगता है तो आदमी बड़ी हैरानी के साथ डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साहब दर्द पेट में है और आप दवा आंख में डाल रहे हो, ये पेट का आंख से क्या कनेक्शन है? तो डॉक्टर ने कहा था ए नादान सुन, पहले तेरी आंख का इलाज करने की जरूरत है, उसके बाद तेरे पेट का इलाज करने की जरूरत है। अल्लाह की कसम अगर तेरी नजर सही होती तो तू कभी भी जली हुई रोटी नहीं खाता। तेरी नजर सही नहीं है इसीलिए तूने जली हुई रोटी खाई है, इसलिए पहले तेरी निगाह का इलाज करने की जरूरत है, उसके बाद तेरे पेट का इलाज। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सही नतीजे तक पहुंचने के लिए सही नजर से पढ़ने की भी जरूरत है। अल्लाह की कसम, नबियों की तो बड़ी शान है। नबियों के जो गुलाम होते हैं, नबियों के जो आशिक होते हैं, उनकी ये शान होती है कि रब्बे करीम जमीन पे हराम कर दिया करता है, ए मिट्टी ये मेरे प्यारे रसूल का दीवाना है, आशिक है, इसके जिस्म को टच करने की जरूरत नहीं है, इसके जिस्म को खाने की जरूरत नहीं है। रोजाना ऐसे वाकयात सामने आते हैं, किसी मोमिन की कब्र खोली जाती है, किसी वजह से खुल जाती है, जब लोग मिट्टी हटा करके देखते हैं लाशा महफूज होता है, कफन तक महफूज होता है। आओ एक ऐसे ही दीवाने का वाकया सुनाता हूँ। जिस हिंदुस्तान में आप रहते हो उस हिंदुस्तान की आजादी की तारीख पढ़ो, आपको एक बड़ा नाम हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में नजर आएगा, एक बड़ा नाम नजर आएगा जिस नाम को सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी के नाम से जाना जाता है। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी अलैहिर्रहमा मुरादाबाद के रहने वाले हैं, सैयद घराने से ताल्लुक रखते हैं, बहुत बड़े आलिम और मुफ्ती थे, अपने जमाने में फतवे दिया करते थे, बड़े मनसब पर फायज थे। लेकिन जब 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान के लोग भड़क उठे थे, उलमा ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद के फतवे जारी किए थे। तारीख बताती है अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी अलैहिर्रहमा मुरादाबाद की जामे मस्जिद में जाते हैं, लोग जामे मस्जिद में जमा होते हैं, मेंबर पर खड़े होकर के हजरत सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी अलैहिर्रहमा अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देते हैं। सिर्फ फतवा ही नहीं देते हैं, तारीख बताती है मुरादाबाद, रामपुर और बरेली का दौरा करते हैं, लोगों से मुलाकातें करते हैं और नौजवानों को, हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करते हैं। सिर्फ दूसरों को दावत नहीं देते हैं, खुद मैदान जंग में उतर करके अंग्रेजों से जिहाद करते हैं, लड़ते हैं। आखिरकार अंग्रेज हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी अलैहिर्रहमा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया जाता है। तारीख बताती है कि अपनों ही की गद्दारी के नतीजे में काफी मुरादाबादी को गिरफ्तार किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल में डालने के बाद अंग्रेज काफी मुरादाबादी पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते हैं। आज आप जिस स्त्री से कपड़ों में प्रेस करते हैं, तारीख बताती है कि काफी मुरादाबादी के जिस्म से कपड़े उतार दिए जाते थे और उनके पूरे जिस्म पर गरम गरम स्त्री फेरी जाती थी, जिस्म लहू लुहान हो जाता था। अल्लामा का पूरा जिस्म लहू लुहान हो जाता था, खून से तरबतर हो जाता था। उस वक्त अंग्रेज जालिम अल्लामा के लहू लुहान जिस्म पर मिर्च और नमक छिड़क दिया करते थे, अल्लामा तड़पा करते थे। उस वक्त अंग्रेज कहा करते थे काफी मुरादाबादी सुनो, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो, तुम्हें अपने सीने से अपने वतन की मोहब्बत निकालनी पड़ेगी, तुम्हें अपने ईमान से दस्तबरदार
होना पड़ेगा। तारीख बताती है कि अल्लामा किफायत अली मुरादाबादी उस वक्त भी फरमाया करते थे, जालिमों जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ लो, जो अज़ियत देना चाहते हो कर गुजरो, लेकिन काफी मुरादाबादी के सीने से न तो वतन की मोहब्बत निकल सकती है और न काफी मुरादाबादी ईमान से कभी जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंग्रेज कचहरी में अल्लामा काफी मुरादाबादी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। अंग्रेज जज अल्लामा काफी मुरादाबादी के खिलाफ फांसी की सजा सुनाते हैं। तारीख बताती है कि जिस वक्त अल्लामा काफी मुरादाबादी को फांसी की सजा सुनाई जाती है, मुरादाबाद के एक चौक में बरसरे आम लोगों के सामने अल्लामा काफी मुरादाबादी को फांसी पे चढ़ाया जाता है। लेकिन तारीख बताती है कि जिस वक्त अल्लामा काफी मुरादाबादी अलैहिर्रहमा को तख्ते-ए-दार की तरफ ले जाया जा रहा था, अल्लामा मुस्कुरा रहे थे और नबी की शान में नातिया कलाम पेश कर रहे थे। आज अगर किसी को फांसी की सजा सुना दी जाए, वो रोएगा, बिलखता हुआ नजर आएगा, तड़पेगा, अपने गुनाहों की माफी मांगता हुआ नजर आएगा। लेकिन दुनिया उस वक्त हैरान रह जाती है जब काफी मुरादाबादी को तख्ते-ए-दार पर ले जाया जा रहा था। काफी मुरादाबादी बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने एक नातिया कलाम तैयार किया था। तारीख बताती है कि जब काफी मुरादाबादी को तख्ते-ए-दार की तरफ अंग्रेज ले जा रहे थे, काफी मुरादाबादी मुस्कुरा रहे थे और उनकी जबान से नात के ये अशार जारी थे, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सुना चमन रह जाएगा। अल्लामा तख्ते-ए-दार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और ये अशार पढ़ते जा रहे हैं। नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हश्र तक नामे हजरत का जबानों पे सुखन रह जाएगा। दुनिया हैरान रह जाती है, काफी नात के अशार पढ़ते जा रहे हैं, तख्ते-ए-दार की तरफ पढ़ते जा रहे हैं, तख्ते पर चढ़ते हैं, सूली का फंदा अपने गले पे डालते हैं और झूल जाते हैं और अपनी जान जहां आखिरी के हवाले कर देते हैं और दुनिया भर के मुसलमानों को ये पैगाम दे जाते हैं, मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। अल्लाह की कसम, तारीख बताती है काफी मुरादाबादी बहुत बड़े नातिया शायर थे, रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के मद्दाह थे, हुजूर का जिक्र उनकी जबान पे जारी रहता था। जिंदगी की आखिरी लम्हों में भी हुजूर के जिक्र जमील से उनकी जबान मुअत्तर थी। रब्बे कायनात ने उन्हें क्या सिला दिया, आओ तारीख बताती है। 30 साल का अरसा गुजर चुका है। काफी मुरादाबादी के वसाल के 30 बरस के बाद एक बार बारिश होती है, बारिश के सदमे से काफी मुरादाबादी की कब्र खुल जाती है। चूंकि पानी के बहाव के जगह पर थी, लोगों ने जब देखा कि काफी मुरादाबादी की कब्र खुल गई है, लोग सोचते हैं लाओ किसी दूसरी जगह कब्र खोद करके काफी मुरादाबादी के लाशें को यहाँ से हटा करके वहाँ मुंतकिल कर दिया जाए। तारीख बताती है जब काफी मुरादाबादी की कब्र से मिट्टी हटाई जाती है, लकड़ियां उठाई जाती हैं, दुनिया ये देख करके दंग रह जाती है। 30 बरस के बाद जैसे काफी मुरादाबादी का लाशा महफूज था, आज 30 बरस के बाद भी काफी मुरादाबादी का लाशा उसी तरह महफूज है, कफन उसी तरह उजला है। लोग कब्र से काफी मुरादाबादी का लाशा उठाते हैं, हाथ लगते ही उन्हें अंदाजा होता है जिस्म जैसे 30 बरस पहले सही हो सालिम था, आज 30 बरस के बाद भी काफी मुरादाबादी का जिस्म उसी तरह सही हो सालिम है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दयारे हुजूर हाफिजे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुरबत में उसको मिट्टी हरगिज न खा सकेगी, तुरबत में उसको मिट्टी हरगिज न खा सकेगी, जिसने सदा पढ़ा हो सल्ले अला मुहम्मद।
जब हुजूर के दीवाने का गुलाम का ये आलम है तो हुजूर की शान कितनी बुलंद होगी। मुसलमानों का सकते हमें दीन किसी अरे गैरे से नहीं सीखना है, हमें दीन तो सहाबा से सीखना है, हमें दीन तो कुरान से सीखना है, हमें दीन तो सुन्नत से हदीस से सीखना है। आज आपने अपनी इस आबादी में जिक्र की महफिल सजा रखी है। अल्लाह की कसम, जिक्र की महफिलें सजाना और उन महफिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील करना, ये तो सहाबा की सुन्नत है। इससे भी आगे बढ़ करके ये कहें कि रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र जमील करना, ये तो खुद हुजूर की सुन्नत है। बेशक, सुभान अल्लाह, ये खुद हुजूर की सुन्नत है। आओ, मैं नहीं कहता, मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। ये भी सहाह सित्ता ही की एक हदीस है। तिरमिजी ने अपनी जामे तिरमिजी में इस हदीस को जिक्र किया है। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, बयान करते हैं, कहते हैं एक दफा रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ सहाबा एक मजलिस में बैठे हुए थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मौजूए सुखन अंबियाए किराम के फजाइल व मनाकिब थे। वो सहाबा मुख्तलिफ अंबियाए किराम के कमालात जिक्र कर रहे थे और उनके कमालात पर अपनी हैरतों का इजहार कर रहे थे। जिस वक्त सहाबा ने ये मजलिस सजा रखी थी, रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे से बाहर निकलते हैं और अपने सहाबा के करीब पहुंचते हैं। इतने करीब पहुंच जाते हैं कि सहाबा की बातें हुजूर की समाअत से टकराने लगती है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनते हैं। एक सहाबी कहता है कि जरा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम व मर्तबा तो देखो। रब्बे कायनात ने उन्हें अपनी दोस्ती अता फरमाई है, वो अल्लाह के खलील हैं, खलीलुल्लाह हैं। एक दूसरा सहाबी कहता है जरा हजरत मूसा का भी रुतबा तो देख लो। रब्बे कायनात ने उन्हें कोहे तूर में शरफे हम कलामी से नवाजा है। रब्बे कायनात ने उनसे कोहे तूर में बात की है, वो कलीमुल्लाह हैं। एक तीसरा सहाबी कहता है ईसा का रुतबा भी तो देखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम मुकद्दस कुरान में उन्हें कलिमतुल्लाह से याद फरमाया है, उन्हें रूहुल्लाह से याद फरमाया है, वो अल्लाह की रूह है। एक और सहाबी खड़े होते हैं, कहते हैं सुनो, हजरत आदम का रुतबा भी तो देखो। अबुल बशर आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अपना बरगुज़ीदा नबी बनाया है, अपने लिए चुन लिया है, वो नजीयुल्लाह है। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा की बातें सुन रहे हैं। अचानक सहाबा को एहसास होता है कि हुजूर हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। सारे के सारे सहाबा हुजूर की तरफ मुतवज्जे होते हैं। जब सहाबा हुजूर की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा से फरमाते हैं मेरे सहाबा, तुमने अंबिया के कमालात फजाइल बयान किए हैं और उनके फजलो कमाल पर अपनी हैरतों का इजहार किया है, मैं सब सुन रहा था। हाँ, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, वाकई वो ऐसे ही हैं। मूसा के बारे में तुम में से किसी ने कहा था कि वो कलीमुल्लाह हैं, रब ने कोहे तूर में उनसे उन्हें शरफे हम कलामी से नवाजा है। हाँ, मूसा कलीमुल्लाह हैं, वाकई वो ऐसे ही हैं। कोई कह रहा था ईसा कलिमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है। हाँ, ईसा वाकई ऐसे ही हैं। तुम में से एक ये भी कह रहा था आदम नजीयुल्लाह है। हाँ, आदम ऐसे ही हैं। लोगों सुनो, तुमने अंबिया का मकाम व मर्तबा तो जान लिया है, लेकिन मुझे ये भी बताओ, क्या तुम ये भी जानते हो तुम्हारे पैगंबर का मकाम व मर्तबा क्या है, तुम्हारे नबी का मकाम व मर्तबा क्या है? ए लोगों सुनो, वाकई इब्राहिम खलीलुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, आदम नजीयुल्लाह है। लेकिन लोगों याद रखना, मैं हबीबुल्लाह हूं, फला फख्र अली, लेकिन मैं ये बात फख्र से नहीं कहता। आओ शारहीन हदीस से पूछते हैं, अहले इल्म से पूछते हैं, खलील किसे कहते हैं, हबीब किसे कहते हैं? बज़ाहिर तो दोनों का माना एक है। खलील का माना भी दोस्त होता है, हबीब का माना भी दोस्त होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? तो अहले इल्म कहते हैं सुनो, खलील वो होता है जो अल्लाह की रजा के लिए हर काम किया करता है, लेकिन हबीब वो होता है कि हबीब की रजा जिस काम में हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत वो काम पूरा कर दिया करता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलील हैं,
तो हमारे पैगंबर हबीब हैं कि हबीब की रजा जिस काम में हो रब्बे कायनात वो काम पूरा कर दिया करता। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम सिलसिला कलाम जारी रखते हुए इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, तुमने अंबिया का मकाम और मर्तबा तो जान लिया है, मुझे बताओ क्या तुम ये भी जानते हो तुम्हारे मकाम, तुम्हारे पैगंबर का मकाम और मर्तबा क्या है? ए लोगों याद रखना, कल कयामत के दिन लिवाउल हम्द मेरे हाथों में होगा, परचम हम्द मेरे हाथों में होगा, और उस परचम के नीचे हजरत इब्राहिम भी खड़े होंगे, मूसा भी खड़े होंगे, ईसा भी मौजूद होंगे, आदम भी मौजूद होंगे। हजरत आदम से लेकर के ईसा तक रब्बे कायनात ने इस दुनिया में जितने अंबिया मुरसलीन भेजे हैं, सारे के सारे अंबिया मुरसलीन मेरे परचमे हम्द के नीचे मौजूद होंगे। वला फख्र अली, लेकिन मैं ये बात फख्र से नहीं कहता। सबसे औलाओ वाला हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, प्यारे मुस्तफा अलैहिस्सलाम सिलसिला कलाम जारी रखते हुए फरमाते हैं, मेरे सहाबा तुमने अंबिया का मकाम व मर्तबा तो देख लिया है, मुझे बताओ क्या तुम ये भी जानते हो तुम्हारे पैगंबर का मकाम व मर्तबा क्या है? याद रखना, कल कयामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, रब्बे कायनात रब्बे जुल जलाल इतने जाहो जलाल में होगा कि किसी को भी बात करने की, कलाम करने की जसारत न होगी। उस वक्त जो सबसे पहले शफाअत का दरवाजा खटखटाएगा वो तुम्हारा नबी होगा। याद रखना, कल कयामत के दिन रब्बे कायनात की बारगाह में सबसे पहले शफाअत तुम्हारा पैगंबर करेगा, और अल्लाह के हुजूर सबसे पहले तुम्हारे पैगंबर की शफाअत कबूल की जाएगी। वला फख्र अली, लेकिन मैं ये बात फख्र से नहीं कहता। सुभान अल्लाह। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से फरमाया था, मेरे सहाबा तुमने अंबिया का मकाम व मर्तबा तो जान लिया है, मुझे बताओ क्या तुम ये भी जानते हो तुम्हारे पैगंबर का मकाम व मर्तबा क्या है? फरमाते हैं, याद रखना, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जन्नत का दरवाजा सबसे पहले तुम्हारा पैगंबर खटखटाएगा। रब्बे करीम सबसे पहले मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोलेगा, और मैं जन्नत में तन्हा दाखिल नहीं होगा, अपनी उम्मत के गुरबा और फुकरा को साथ लेकर के तुम्हारा पैगंबर जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजे के है बेकसों का सहारा, हमारा नबी खुल्द में होगा, हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने आखिरी जुमला इरशाद फरमाया था, ए लोगों सुनो, तुमने अंबिया का मकाम व मर्तबा तो जान लिया है, मुझे ये भी बताओ क्या तुम ये भी जानते हो तुम्हारे पैगंबर का मकाम व मर्तबा क्या है? ए लोगों याद रखना, अव्वलीन व आखिरीन में सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे बरतर तुम्हारा पैगंबर है। वला फख्र अली, लेकिन मैं ये बात फख्र से नहीं कहता। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। टाइम बहुत हो चुका है, हमारे बाज अहबाब उठ करके जा रहे हैं, वाकई सोने का टाइम हो गया है, और बाज लोग तो इस वजह से जा रहे होंगे कि नहीं जाएंगे, टाइम से घर नहीं पहुंचेंगे तो बीवी की बातें सुनने को मिलेंगे। एक तालिबे इल्म से टीचर ने पूछा, उस्ताद ने पूछा कि बेटा तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? तो कहा, अम्मी जो कहती हैं वही करते हैं, अम्मी जो कहती हैं वही करते हैं। अच्छा, औरतों का जो गजब होता है वो भी बहुत हाई लेवल पे होता है। शौहर बेचारा चाहे जितना मनाए लेकिन वो ताना जरूर मारता है। एक आदमी की बीवी ने चटनी बनाई और शौहर जो है चटनी खाई, उसने उसे बड़ी पसंद आई, और पसंद आए ना आए शौहर को तो तारीफ करना ही है। तो उसने कहा कि खातून आज तुमने चटनी बहुत अच्छी बनाई है, मुझे बताओ तुम इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो?
तो बीवी कहती है चटनी बनाते वक्त आपका ध्यान कर लेती हूँ तो कूटने में आसानी होती है। खैर थोड़ी देर और बैठे, जिक्र की महफिल में बैठे हुए हैं, रहमतों की बारिशों में नहा रहे हैं। जिस महफिल में हुजूर का जिक्र हो रहा हो वहाँ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उतरा करते हैं, अपनी रहमतों के परों के साए में सामीन को लिए रहते हैं। आप भी सुन रहे होते हैं, वो भी सुन रहे होते हैं। अल्लाह की कसम, आज रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में आप जो कुछ वक्त दे रहे हैं, बैठे हैं, ये वो चीजें हैं जो हमारे ईमान को मजबूत करती हैं। सहाबा की शान तो ये थी कि वो हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में हर तकलीफ गवारा कर लिया करते थे, हर तकलीफ गवारा करते थे। एक सहाबी हैं हजरत साद बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला, उन्हें साद बिन अबी वक्कास भी कहते हैं। हुजूर को देखा, कुरान सुना, गिरविदा हो गए, दीवाने हो गए। हुजूर का दामन पकड़ करके इस्लाम को कबूल कर लिया और इस मजबूती के साथ कबूल किया कि फिर हालात कैसे भी पेश आए, लेकिन कभी भी दामन ईमान को अपने हाथ से छूटने नहीं दिया। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो खुशनसीब सबसे पहले ईमान लाए थे, उनमें से एक हैं हजरत साद बिन अबी वक्कास। अशरे मुबश्शरा में से हैं, उन 10 खुशनसीब सहाबा में से हैं जिन्हें हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी थी। तारीख बताती है कि जब ये रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अपने घर गए और इनकी माँ को, इनकी माँ बूढ़ी थी, मुसलमान नहीं थी, तो इनकी माँ को जब मालूम हुआ कि मेरा बेटा मुसलमान हो गया है, मोहम्मद अरबी का दीवाना हो गया है, तो बेटे के घर आने पर बूढ़ी माँ बहुत गजबनाक होती है। कहती है, बेटे तुमने अपने आबाओ अजदाद का दीन छोड़ दिया और मोहम्मद अरबी का दामन थाम लिया, मुसलमान हो गए। मैं ये हरगिज गवारा नहीं कर सकती। सुनो, इस दीन को छोड़ दो, इस नए दीन को छोड़ दो और अपने आबाओ अजदाद के दीन में वापस आ जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना, तुम्हारी माँ न खाना खाएगी, न पानी पिएगी, न साए में बैठेगी, यहाँ तक के भूख और प्यास और तकलीफ की वजह से मर जाएगी। और जब तुम्हारी माँ मर जाएगी तो दुनिया तुम पर लान तान कहेगी और तुम्हें माँ का कातिल कहेगी कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ मर गई। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी माँ से कहते हैं, मेरी मोहतरम माँ सुनो, मैंने रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन को बड़ी मजबूती से थामा है। मैं हुजूर का आशिक और गिरविदा हो गया हूँ। मैंने इस्लाम को इस मजबूती के साथ थामा है कि अब हालात कुछ भी हो जाएं, मैं दामने इस्लाम से दस्तबरदार नहीं हो सकता। माँ भी बड़ी जिद्दी थी। माँ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो फिर लो, मैं न खाऊंगी न पीऊंगी। तारीख बताती है, एक दिन गुजर जाता है, बूढ़ी माँ न कुछ खाती है न पीती है, न साए में बैठती है, कमजोर हो जाती है। दिन भी गुजर जाता है, रात भी गुजर जाती है, दूसरा दिन आ जाता है। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी माँ के ये हालात देखते रहते हैं। बूढ़ी लेकिन अपनी माँ की बात नहीं मानते हैं और इस्लाम के दामन को अपने हाथ से जाने नहीं देते हैं। बूढ़ी औरत ने जब देखा था कि मेरा बेटा अभी इस्लाम को नहीं छोड़ रहा है, वो दूसरा दिन भी गुजार देती है, न खाती है न पीती है। दूसरा दिन भी गुजर जाता है, दूसरी रात भी गुजर जाती है। अल्लाह की कसम, 2 दिन गुजर चुके हैं, 2 रातें गुजर चुकी हैं। बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं खाया है न कुछ पिया है, आखिरकार बहुत कमजोर हो जाती है। तीसरा दिन जब आता है तो हजरत साद बिन अबी वक्कास ने जब अपनी माँ की एक कमजोर हालत देखी है, साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी माँ के करीब जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, अतअलमीना या उम्मा वल्लाही लौ कानत लके मिअतो
नफ्सिन खरजत नफ्सन नफ्सा मा तरक्तु दीनी व इन शेते अकलते व इन शेते फला ताकुली। मेरी माँ सुनो, अल्लाह की कसम, मैंने जो दीने इस्लाम थामा है, मैंने मोहम्मद अरबी का जो दामन पकड़ा है, वो मैं कभी भी छोड़ नहीं सकता। मेरी माँ, अल्लाह ने तो आपको बस एक जान अता की है। खुदा की कसम, अगर उस रब्बे जुल जलाल ने आपको 99 जान भी अता की होती, 100 जान भी अता की होती, और मेरे सामने ही आपकी वो 100 जाने एक एक करके निकल जाती, तब भी मोहम्मद अरबी का ये दीवाना इस्लाम को कभी भी नहीं छोड़ता, दामन इस्लाम को अपने हाथ से कभी भी नहीं जाने देता। माँ, तुम खाना खाओ या ना खाओ, पानी पियो या ना पियो, लेकिन मोहम्मद अरबी का ये दीवाना हमेशा मुसलमान रहेगा, इस्लाम की हालत में ही इस दुनिया से उठेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आशिक हैं, ये दीवाने हैं, इनसे दीन सीखी। गलत लोगों के चक्कर में पड़ गए तो नताए बड़े खराब हो सकते हैं। आदमी झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराए तो जान जाने का खतरा रहता है, और झोला छाप मौलवी से अगर दीन सीखे तो ईमान जाने का खतरा रहता है। एक तबीब था, एक डॉक्टर था, अपनी क्लिनिक पे जाता तो रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था। डॉक्टर जब उस कब्रिस्तान के पास से गुजरता तो एक रूमाल से, एक कपड़े से अपना चेहरा छुपा लिया करता था, और चेहरा छुपा करके कब्रिस्तान के पास से गुजरा करता था। लोग हैरान रह जाते कि ये डॉक्टर का क्या मामला है, जब भी क्लिनिक जाता है और कब्रिस्तान के पास से गुजरता है तो अपना चेहरा छुपा लेता है। एक बार किसी अजीज ने, किसी करीबी ने पूछा कि डॉक्टर बात क्या है, आप जब कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो आप अपना चेहरा छुपा लेते हैं, चेहरा छुपाने की वजह क्या है? तो डॉक्टर ने कहा था, भाई बात यह है कि मैं जब कब्रिस्तान के पास से गुजरता हूँ तो मुझे इस कब्रिस्तान के मुर्दों से शर्म आती है, इसलिए मैं अपना चेहरा छुपा लेता हूँ। पूछा क्यों शर्म आती है? तो डॉक्टर कहता है कि असल में कब्रिस्तान के ये सारे के सारे मुर्दे मेरी ही दवा से, मेरे ही इलाज से कब्रिस्तान में पहुंचे हैं। मेरी दवा खाई और पहुंच गए कब्रिस्तान। इसलिए मैं जब भी गुजरता हूं अपना चेहरा छुपा लेता हूं कि कहीं ये मुझे देख न ले, और देख करके बुरा भला अपनी कब्रों ही से बुरा भला कहना न शुरू करें कि यही डॉक्टर है जिसने हमारा इलाज किया था और हमें कब्रिस्तान तक पहुंचाया। तो दीन सीखना है तो आओ सहाबा से सीखते हैं, दीन सीखना है तो आओ कुरान से सीखते हैं, दीन सीखना है तो आओ हदीस से सुनते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता, अहले ईमान का ये अकीदा है कि रसूल के अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे जिस दिन पैदा हो जाएं वो दिन अफजल हो जाया करता है, जिस जगह पैदा हो जाएं वो जगह अफजल हो जाया करती है। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का ये अकीदा है कि हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर के एहतराम में जो खर्च हो जाए अल्लाह की राह में वो सब का सब मकबूल होता है, वो अजरो सवाब का बाइस हुआ करता है। अल्लाह की कसम आज कुछ लोग ये एतराज करते हैं कि लोगों माहे बहारा आने पर, माहे रबीउल अव्वल आने पर ये मुसलमान अपनी गलियों को क्यों सजाते हैं, अपने घरों को क्यों सजाते हैं, ये जिक्र की महफिलें क्यों मुनक़िद करते हैं, ये जलसे क्यों मुनक़िद करते हैं, ये जुलूस क्यों निकालते हैं। आओ उन्हें बताया जाए कि
रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हम ये सब करते हैं। हम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपना सरमाया खर्च करते हैं और हमारा ये अकीदा है कि हुजूर की मोहब्बत में जो खर्च कर दिया जाए वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ करता है और बाइसे अजरो सवाब हुआ करता है। जो लोग कहते हैं कि गलियों को सजाना फजूल खर्ची है और लाइटिंग करना फजूल खर्ची है, मिलाद की ये महफिल मुनक़िद करना फजूल खर्ची है, आओ उन्हें हुजूर के सहाबा का ये किरदार बताते हैं। आओ, सहाबा ने हमें ये सिखाया है कि हुजूर की मोहब्बत में जो खर्च हो जाए वो कम होता है और अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ करता है। हुजूर के दीवानों की तो शान ही यही हुआ करती है कि हुजूर की मोहब्बत में अपना माल खर्च किया करते हैं। आओ, सहाबी रसूल हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किरदार देखते हैं, उस उस्मान गनी का किरदार देखते हैं जो इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं। यही नहीं, रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के दामाद भी हैं और ऐसे दामाद के हुजूर की 2 बेटियां इनके अक़्दे निकाह में आई हैं। यही उस्मान गनी एक दिन रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपने गरीब खाने में आपके लिए दावत सजाई है। हुजूर, मेरी दरखास्त है मेरे गरीब खाने में खुद भी तशरीफ लाएं, अपने दोस्तों को साथ लेकर के आएं। हुजूर उस्मान की दावत कबूल कर लेते हैं। जब मुकर्ररा दिन आता है, रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की बारगाह में उस्मान हाजिर होते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान गनी के घर की तरफ अपने सहाबा के साथ रवाना होते हैं। हुजूर आगे आगे चल रहे हैं, हुजूर के सहाबा पीछे पीछे चल रहे हैं, उस्मान भी हुजूर के पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन इस शान के साथ चल रहे हैं कि मस्जिद नबवी से लेकर के उस्मान गनी के घर तक हुजूर के जो कदम पड़ रहे थे, उस्मान गनी हुजूर के कदमों को गिनते जा रहे हैं। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने जब महसूस किया कि मेरा दीवाना उस्मान मेरे कदमों को गिन रहा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं, पूछते हैं उस्मान क्या बात है, मेरे कदम क्यों गिन रहे हो? तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े अदब के साथ अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। ए अल्लाह के रसूल, मैं ये चाहता हूँ कि आपके इकराम में, आपके एहतराम में, आपकी ताज़ीम और आपकी मोहब्बत में मस्जिद नबवी से लेकर के मेरे गरीब खाने तक हुजूर के जितने कदम पड़ने वाले हैं, या रसूल अल्लाह, मैं उन कदमों की तादाद के बराबर अल्लाह की राह में गुलाम आजाद करना चाहता हूँ। इसलिए हुजूर के कदमों को सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। जिंदाबाद। सहाबा का किरदार। आज अगर ये लोग सहाबा के दौर में होते तो कह देते उस्मान ये क्या फजूल खर्ची है, क्या फायदा है इससे, अपना माल क्यों इस तरह से बर्बाद कर रहे हो। लेकिन उस्मान ने अहले ईमान को अकीदा दे दिया कि मुसलमानों, हुजूर की ताज़ीम में, हुजूर के एहतराम में, हुजूर के अदब में मोमिन का जो सरमाया खर्च हो जाए वो कम है, वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। मोमिन को उसका अजरो सिला अता किया जाएगा। ये सहाबा ने हमें सिखा दिया है, ये सहाबा ने हमें अकीदा दिया है। मैं ये कह रहा था कि जिस दिन अल्लाह का कोई बरगुज़ीदा पैदा हो जाए, जिस जगह अल्लाह का कोई बरगुज़ीदा पैदा हो जाए, वो जगह वो दिन अल्लाह की बारगाह में मोहतरम हो जाया करता है, बरकतों का गहवारा हो जाया करता है और इस्लाम सिखाता है, रसूल कायनात अलैहिस्सलाम सिखाते हैं। अल्लाह ये तालीम देता है कि मोमिन को चाहिए कि ऐसे बरकत के दिनों में और ऐसी बरकत की जगहों में हाजिरी दिया करें और जो बरकतें वहां बरस रही हैं उन बरकतों के हकदार बना करें। ये इस्लाम हमें सिखाता है। आओ रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की एक और हदीस सुनाता हूँ। सुनने नसई की हदीस है, सफर मेराज का वाकया है। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन बुराक नामी सवारी लेकर के हाजिर होते हैं। हुजूर बुराक पे सवार होकर के सफर मेराज पे रवाना होते हैं। हुजूर सैर कर रहे हैं, चलते चलते एक आबादी के पास से गुजर होता है। जिब्रील हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इंजिल फसल ले, ऐ अल्लाह के रसूल, इस आबादी पे उतर जाएं, अपनी सवारी रोक लें, इस आबादी में उतर करके हुजूर नमाज पढ़ लें। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम अपनी बुराक नामी सवारी वहां उतारते हैं, उस आबादी में उतरते हैं और उस आबादी में 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। नमाज से फारिग होने के बाद जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अतदरी ऐना सल्लैता, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप जानते हैं कि आपने कहां नमाज अदा की है, किस आबादी में नमाज पढ़ी है? फिर जिब्रील अमीन खुदा के
के हुक्म से खुद ही अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लैता बिबैति लहमिन हैसु वुलिदा ईसा, या रसूल अल्लाह आप या रसूल अल्लाह इस आबादी का नाम बैते लहम है। याद रखना, बैते लहम नाम की आबादी बैतुल मुक़द्दस से 2 फरलांग के फासले पर थी। हुजूर ने बैते लहम में नमाज पढ़ी थी। जिब्रील अमीन करते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये आबादी बैते लहम की नाम की है। या रसूल अल्लाह ये वो आबादी है जिस आबादी में अल्लाह के एक पैगंबर हजरत ईसा पैदा हुए थे। ईसा की पैदाइश के सदक़े में रब्बे कायनात ने इस आबादी को बरकतों का गहवारा बना दिया है। या रसूल अल्लाह जब आप इस आबादी के करीब से गुजर रहे थे, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया, जिब्रील मेरे महबूब से कह दो कि मेरे महबूब इस आबादी में उतर जाएं, चूंकि ये मेरे एक पैगंबर की विलादतगाह है, इसलिए महबूब से कह दो इस आबादी में उतर जाएं, 2 रकात नमाज पढ़ लें, और ए अल्लाह के एक पैगंबर की विलादत के सदक़े में इस आबादी में रब ने जो बरकतें रख दी हैं, मेरे महबूब उन बरकतों को अपने साथ लेते जाओ और अपनी बरकतें इस आबादी में छोड़ते जाओ। इसलिए रब ने हुक्म दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। ये तो दिन का, ये तो जगह का मामला है। दिन वाली रिवायत मैंने सुना दी। तो जिस दिन अल्लाह का कोई बरगुज़ीदा पैदा हो जाए, प्यारा पैदा हो जाए, जिस जगह अल्लाह का कोई बरगुज़ीदा पैदा हो जाए, वो दिन और वो जगह अफजल हो जाया करती हैं, वो दिन मुमताज हो जाया करते हैं। इसलिए रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की महफिलें हम सजाते हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। मुसलमानों, जिक्र की महफिलों को मुनक़िद करना, इस माह बहारा में अपनी गलियों को, अपने घरों को सजाना, लाइटिंग करना वाकई ईमान की अलामत है, मोहब्बत रसूल की अलामत है। लेकिन मोमिन तो सही मानों में वो है जो रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार को अपनी जिंदगी में इस तरह उतार ले कि अगर मोमिन किसी आबादी से गुजर जाए, किसी गली से गुजर जाए, किसी इंसान के करीब से गुजर जाए, तो देखने वाला कह उठे, देखो ये रसूलुल्लाह का दीवाना जा रहा है, देखो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक जा रहा है। मुसलमानों, सच्चाई तो ये है, हकीकत में मोहब्बत रसूल तो ये है कि अपनी पूरी जिंदगी को हुजूर की सीरत के ढांचे में ढाल लिया जाए और हमारा एक एक अमल, हमारा एक एक और हुजूर की सीरत तैयबा के मुताबिक गुजरे। आओ रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा से सीखते हैं। सहाबा इकराम हुजूर की किस कदर इत्तिबा किया करते थे, पैरवी किया करते थे। 1-2 रिवायतें बता करके मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर दूं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के झुरमुट में बैठे हुए हैं, सहाबा की महफिल में जलवागर हैं। एक सहाबी आते हैं, हुजूर के सामने पहुंचते हैं, उन्होंने सोने की एक अंगूठी पहन रखी है। याद रखना, मुसलमान मर्द के लिए किसी तरह का जेवर पहनना जायज नहीं है सिवाय चांदी की एक अंगूठी के, वो भी ऐसी अंगूठी जो नग वाली हो। लेकिन उस सहाबी को शायद अभी तक इस्लाम के इस हुक्म का पता नहीं था, इसलिए उन्होंने सोने की अंगूठी पहन रखी थी। हुजूर के सामने आते हैं, हुजूर की नजर पड़ जाती है, मेरे सहाबी ने सोने की अंगूठी पहन रखी है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबी का हाथ पकड़ते हैं, उनकी उंगली से सोने की वो अंगूठी निकालते हैं, निकाल करके फेंक देते हैं और अपने सहाबा से फरमाते हैं, मेरे सहाबा मुझे बताओ, क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने हाथ में आग का जलता हुआ अंगारा रखे? गोया हुजूर ने फरमा दिया, लोगों याद रखना, जैसे अक्लमंद आदमी अपने हाथ में आग का जलता हुआ अंगारा नहीं रखता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर हाथ में आग का जलता हुआ अंगारा रखेगा तो वो अंगारा उसके हाथ को जला देगा। इसी तरह मुसलमान को ये चाहिए कि वो अपने जिस्म में कोई भी जेवर न पहने, कोई भी धात न पहने सिवाय चांदी की एक अंगूठी के, वो भी नग वाली हो। इसलिए कि मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए कि अगर उसने कोई जेवर पहना तो याद रखना उसका वो जेवर आग के जलते हुए अंगारे की तरह है, जैसे आग का जलता हुआ अंगारा हाथ को जला देता है। इसीलिए इसी तरह अगर कोई मुसलमान मर्द कोई भी जेवर पहनता है तो वो जेवर कल क़यामत के दिन आग में तब्दील हो जाएगा और उसके जिस्म को जलाता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए याद रखना, कोई भी जेवर नहीं पहनना है मर्द को, सिर्फ एक अंगूठी जायज है, वो भी चांदी की, वो भी नग वाली। कितने लोग 2-2, 3-3 अंगूठी पहनने रहते हैं, याद रखना ये नाजायज है। कितने लोग सोने की अंगूठी पहने रहते हैं मर्द, ये भी नाजायज है मर्द के लिए। कितने नौजवान ऐसे मिलेंगे जो
चैन पहने रहते हैं, जंजीर पहने रहते हैं, कड़ा पहने रहते हैं, कुछ तो कान भी छिदवाए रहते हैं, बस चले तो नाक भी छिदवा ले। पूछोगे भैया ये सब क्यों पहन रखा है, ये हाथ में कड़ा कहे पहन रखे हो, कहते वो सलमान खान पहनता है। तो इत्तिबा सलमान खान की करोगे और कल कयामत के दिन साथ हुजूर का चाहिए, ये कैसे होगा? अगर हुजूर का साथ चाहिए तो फिर हुजूर के नक्शे कदम पे चलना। हुजूर ने अपने सहाबी के हाथ से वो अंगूठी निकाल करके सोने की अंगूठी फेंक दी थी। फिर हुजूर अपने सहाबा के दरमियान से तशरीफ ले गए। हुजूर के जाने के बाद लोग कहते हैं, उस आदमी से कहते हैं, उस सहाबी से कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे, ये सोने की अंगूठी भले ही तेरे लिए पहनना हराम हो, लेकिन तू दूसरे तरीकों से इससे फायदा उठा सकता है, इसे उठा ले, अपने घर की किसी औरत को दे देना। तेरे लिए पहनना हराम है, लेकिन तेरे घर की औरतों के लिए पहनना हलाल है, इसलिए अपने घर की औरत दे देना या इसे बेच देना, बेच करके इसकी कीमत से फायदा उठा लेना। लेकिन उस दीवाने ने कहा था, ए लोगों ये क्या कह रहे हो, खुदा की कसम रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने जो चीज नफरत के साथ फेंक दी हो, मेरे ईमान को गवारा नहीं है कि मैं उस चीज को उठा लूं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो मुकद्दमते रहे। आखिरी बात बता करके मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूं। सहाबा किराम हुजूर अक़दस अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत किया करते थे, अल्लाह की कसम वो हुजूर को न देखें तो बेताब हो जाया करते थे। एक सहाबी हैं हजरत सौबान बिन बुजदुद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहते हैं वो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत किया करते थे कि हुजूर को कुछ देर के लिए न देखें तो बेकरार हो जाया करते थे। हुजूर से इतनी मोहब्बत करते थे कि हुजूर की शान में जरा भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते थे। एक दफा का वाकया है, हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, हुजूर के पास ये बड़े अदब के साथ खड़े हैं। एक यहूदी हुजूर से मिलने के लिए आता है, वो यहूदी था, मुसलमान तो नहीं था। जब हुजूर के पास आता है मिलने के लिए तो वो हुजूर को मुखातब करता है, तो हुजूर का नाम लेकर के पुकारता है, या मोहम्मद कहता है। जैसे ही उस यहूदी ने हुजूर का नाम लेकर के पुकारा है, हजरत सौबान बिन बुजदुद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस यहूदी को एक जोरदार कोहनी मारते हैं, धक्का मारते हैं। यहूदी घबरा जाता है, कहता है सौबान तुमने मुझे कोहनी क्यों मारी? हजरत सौबान कहते हैं जालिम, तूने हुजूर का नाम लेकर के क्यों पुकारा है, या रसूल अल्लाह कह करके क्यों नहीं पुकारा है? तुझे या रसूल अल्लाह कहना चाहिए। सहाबी तो सिखाए, यहूदी तक को कि या रसूल अल्लाह कहो, और इस्लाम का दावा करने वाला कहे कि या रसूल अल्लाह कहोगे तो शिर्क हो जाएगा। अल्लाह की कसम पता नहीं कहां से उन्होंने इस्लाम सीखा है। बहरहाल मैं बता रहा था कि सहाबी रसूल हज़रत सौबान बिन बुजदुद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल कायनात अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत करते थे कि थोड़ी देर के लिए भी हुजूर को न देखें तो बेचैन हो जाया करते थे। दिल को करार उस वक्त नसीब हुआ करता था जब हुजूर के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत नसीब हो जाए। एक दिन यही सौबान है हुजूर की बारगाह में इस आलम में हाजिर होते हैं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, बेचैन है, बेकरार है, उदास है। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने अपने दीवाने की ये हालत देखी है, फरमाते हैं माला का या सौबानो, सौबान तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है, तुम हवास बाख्ता क्यों नजर आ रहे हो, बताओ क्या तुम्हें कोई परेशानी है या तुम्हें कोई बीमारी लाहिक है? हजरत सौबान कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं न तो बीमार हूँ न मुझे कोई और परेशानी लाहिक है, हुजूर मेरी बेचैनी की वजह यह है कि मुझे एक फिक्र खाए जा रही है। हुजूर पूछते हैं सौबान तुम्हारी फिक्र क्या है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं दुनिया में आपको कुछ देर के लिए न देखूं तो बेचैन हो जाया करता हूं। दिल को चैन और करार उस वक्त नसीब हो जाया हुआ करता है जब आपके रुखे ज़ेबा का दीदार नसीब हो जाए। या रसूल अल्लाह मेरी फिक्र ये है कि दुनिया में जब मेरी ये हालत है, कल क़यामत के दिन या रसूल अल्लाह आप तो जन्नत में अंबिया और मुरसलीन के साथ जन्नत के सबसे ऊंचे तबके पर फायज होंगे और मैं ठहरा एक अदना उम्मती। हुजूर अगर अल्लाह के फजल से जन्नत में दाखिला नसीब भी हुआ तो जन्नत के किसी निचले तबके में रहूंगा। या रसूल अल्लाह आप तो जन्नत के सबसे ऊंचे तबके पर होंगे और मैं जन्नत के सबसे निचले दर्जे पर रहूंगा। ए अल्लाह के रसूल आपके और मेरे दरमियान बड़ा फासला होगा, बड़ी दूरी होगी। या रसूल अल्लाह मुझे फिक्र इस बात की खाए जा रही है कि दुनिया में आपको न देखूं तो बेचैन हो जाया करता हूं। ए अल्लाह के रसूल अगर जन्नत में इस दूरी की वजह से आपका दीदार नसीब न हो सका, आपसे मुलाकात न हो सकी
की तो या रसूल अल्लाह जन्नत में मुझे चैन कैसे नसीब होगा, करार कैसे आएगा। अल्लाह अकबर, सहाबी हैं, जन्नत में दाखिल होने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी खुशी नहीं है। खुशी तो तब नसीब होगी जब इस बात का इत्मीनान हो जाए कि जन्नत में हुजूर के रुखे से दीदार होगा, हुजूर की ज़ियारत नसीब होगी। इसलिए अपनी फिक्र बयान कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, सौबान का इश्क सच्चा था, इसलिए सौबान इधर हुजूर से अपनी फिक्र बयान कर रहे हैं, उधर रब्बुल इज्जत अपने फरिश्ते हजरत जिब्रील से कहता है, जिब्रील जाओ मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाओ, कुरान की ये आयत साथ लेकर के जाओ। मेरे महबूब से कह देना, महबूब अपने दीवानों को कुरान की ये आयत सुना दे और कह दे, मोमिनो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सुनो, वमन युतिल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। रसूलुल्लाह के दीवाने परेशान न हो, अल्लाह के रसूल के दीवाने घबराए नहीं, फिक्रमंद न हो। सुन ले, याद रखें, जो अल्लाह की इताअत करेगा, जो रसूलुल्लाह की इत्तिबा और पैरवी करेगा, हुजूर की इत्तिबा में जिंदगी गुजारेगा, हुजूर से सच्चा इश्क करेगा, मोहब्बत करेगा, उसे याद रखना चाहिए कल क़यामत के दिन, कल जन्नत में वो अल्लाह के उन बंदों के साथ खड़ा होगा जिन पर अल्लाह अपना इनाम फरमाता है, अपनी रहमत नाज़िल फरमाएगा। सुनो, वो लोग अंबिया हैं, वो सिद्दीकीन हैं, वो शुहदा हैं, वो सालिहीन हैं। मोमिनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनका हश्र तो अंबिया के साथ होना है, उनका हश्र तो सिद्दीकीन के साथ होना है, उनका हश्र तो सिद्दीकीन सालिहीन के साथ होना है। उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं कि वो बरगुज़ीदा बंदे हैं जो सबसे बेहतरीन साथी साबित होंगे। इसलिए मोमिन को परेशान होने की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जिक्र की महफिलें सजाने वालों, शाहगढ़ के ए मुसलमानों, ए खुशअक़ीदा मुसलमानों, बड़े खुश नसीब हैं आप कि आपने जिक्र की ये महफिल सजाई है। यकीनन अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में सजाई है। ये उम्मीद रखो, ये यकीन रखो कि अल्लाह की बारगाह में आपको इसका सिला मिलने वाला है। बस इतनी गुजारिश है कि जैसे जिक्र की महफिलें मुनक़िद करते हैं, उसी तरह रसूलुल्लाह की मोहब्बत में मस्जिदों में भी हाजिरी दिया करें, नमाजें पढ़ा करें और अपने माँ बाप की खिदमतें किया करें और हमेशा सच बोला करें, कभी भी झूठ न बोलें, गुनाहों से परहेज करें, नेकियां करें। हुजूर की इत्तिबा में, मोहब्बत में जब आप ये करेंगे, अल्लाह की कसम, कल क़यामत के दिन रसूल कायनात अलैहिस्सलाम की रहमतों का साया आपको जरूर मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम जिक्र की ये महफिल सजाए। हमारे बद्र आलम भाई ने मुझे यहाँ आने की दावत दी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन तमाम गांव के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दामे दिरा में सुखने हिस्सा लेकर के जिक्र की ये महफिल सजाई है। और आप हजरात के लिए अल्लाह की बारगाह में हमारी ये दुआ है कि रब्बे कायनात आप हजरात को इसका बेहतरीन सिला अता फरमाए। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।